वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और भाई जैसे कि कल आप सबको पता है कि शिव जयंती थी, तो उसी से रिलेटेड एक और वीडियो हमें सजेस्ट की गई है। आज टाइटल क्या बताएंगे? मौसम। टाइटल है प्रैक्टिकल लाइफ लेसंस छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर। इनकी चैनल को सब्सक्राइब में ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। शिवाजी महाराज के जीवन से सीखने वाली कई बेमिसाल बातों में सबसे पहली है क्लैरिटी और कैरेक्टर। जब शिवाजी महाराज 15 साल के थे तब मावल के एक गांव के मुखिया ने स्थानीय महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। जब मुखिया को लाल महल बुलाया गया तो उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी सी बात के लिए सुनवाई हो रही है। उसने शिवाजी महाराज के सामने सबको गाली देना शुरू किया कि शायद ये छोटा बालक सहम जाए। लेकिन जब शिवाजी महाराज के चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं दिया तो वो मुखिया गिड़गिड़ाने लगा। अंततः 15 साल के शिवाजी महाराज ने निर्णय सुनाया कि ये साफ है कि मुखिया ने पद का गलत फायदा उठाते हुए एक महिला के साथ अभद्रता की है। दंड स्वरूप इसके हाथ पैर काट दिए जाएं। शिवाजी महाराज ने ये बात इतनी स्थिरता और गंभीरता से कही थी कि मुखिया तो सुनते ही बेहोश हो गया और महल में मौजूद बाकी सब चौंक गए, क्योंकि स्थानीय राजनीति के लिए गांव के सरदारों और मुखियाओं को पटाकर रखा जाता है। शिवाजी महाराज चतुर थे, कूटनीति और फायदे नुकसान सब समझते थे, लेकिन वे कठिन निर्णय लेने में हिचके नहीं, क्योंकि शिवाजी महाराज को अपने सिद्धांतों पर क्लैरिटी थी। समय और परिस्थिति को देखकर उनका जजमेंट और न्याय कभी नहीं बदला। इस एक न्याय ने मावल वासियों का दिल जीत लिया। सबको संदेश पहुंच गया कि शिवाजी महाराज के राज्य में किसी कमजोर पर अन्याय नहीं हो सकता। दोस्तों, क्लैरिटी से कैरेक्टर बनता है। इतिहास में जिनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, जो लोग सच में महानता हासिल करते हैं, टाइमलेस ग्रेटनेस, इन लोगों के दिमाग में पहले से ही बड़ी स्पष्टता होती है कि जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, कौन से कार्य करने योग्य हैं और कौन से नहीं, इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए, जिस कारण इनकी बुद्धि संकोच रहित होती है। शिवाजी महाराज का लक्ष्य साफ था, प्रजा की सेवा और स्वराज्य का निर्माण। परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज का ऐसा समय था जहां लगातार युद्ध के बीच में भी उनके राज्य और लोगों ने तरक्की की। जो राजा अपनी प्रजा को अपने से ऊपर रखे और केवल उसके हित के लिए काम करे, ऐसी प्रजा भी राजा को नहीं भूलती। इसलिए आज भी मराठी मानुष के हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज ही अमर है। शिवाजी महाराज से सीखने वाली अगली बात है डिटर्मिनेशन एंड पैशन। शिवाजी महाराज कहते हैं कि हार और जीत का हिसाब मत लगाओ, लेकिन साहस और दृढ़ संकल्प का ध्यान रखो। एक बार मराठा योद्धा फिरंगोजी नरसाला 230 सैनिकों की दम पर शाइस्ता खान के 20,000 सैनिकों को रोके रहे। एक भी सैनिक किले के अंदर नहीं घुस पाया। 56 दिन बाद फिरंगोजी को किला खाली करना पड़ा। उन्होंने सोचा, मैं हार कर कैसे राजे को चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन शिवाजी महाराज ने मिलते ही फिरंगोजी नरसाला को गले लगा लिया, क्योंकि शिवाजी महाराज के लिए किले से ज्यादा इंसान का दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति मायने रखती थी। शिवाजी महाराज कहते हैं, बड़े से बड़े दुश्मन को दृढ़ निश्चय, विश्वास और जुनून से हराया जा सकता है। वे आगे कहते हैं, जिन लोगों में उत्साह भरा है उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। शिवाजी महाराज की सेना पूरे जोश से लड़ती और अपने से 3 गुना बड़े लश्कर को हरा देती। इस कारण पोर्चुगीज शिवाजी महाराज से डरा करते और उन्हें अटीला ऑफ हिंदुस्तान कहते। औरंगजेब ने कहा था कि मैंने 19 साल पूरा जोर शिवाजी महाराज को रोकने में लगा दिया, लेकिन उनका स्वराज बढ़ता ही रहा। शिवाजी महाराज से अगली सीखने वाली बात है लीडर मतलब सबसे मेहनती। जिस उम्र में युवराज और राजकुमार अय्याशी और खेल में डूबे रहते हैं, तब 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने डेक्कन के पहाड़ों और आसपास के इलाकों में घूमना शुरू किया। कभी कभी वे हफ्तों के लिए सर्वे करने निकल जाते, जहां वे दिन रात स्थानीय लोगों से मिलते, पहाड़ों के गुप्त रास्ते समझते और स्थानीय सरदार और सैनिकों को अपना दोस्त बनाते। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहो। लीडर नए काम शुरू करता है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता ढूंढता है, हर गलती की जिम्मेदारी लेता है, इसलिए वो लीडर होता है। शिवाजी महाराज से अगली बात हम सबको सीखना चाहिए कि कमजोरी केवल एक मानसिकता है। 14 साल की उम्र में वे मावल और पास के क्षेत्रों में घूमा करते।
तो स्थानीय लोगों की मेहनत, कौशल और साहस देखकर खुद से पूछा करते कि हम सब इतने काबिल हैं, लेकिन फिर भी किसी की गुलामी में जी रहे हैं। क्या हम लोग खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते? 14 की उम्र में शिवाजी महाराज को समझ आ गया था कि कमजोरी एक मानसिकता है और गुलामी एक सोच है। अगर आपको यकीन दिला दिया जाए कि आप कमजोर हो, तो आप कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे ही नहीं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि आत्मविश्वास और साहस इंसान के लिए जरूरी है। हमको कभी भी मुश्किल के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, हमेशा सर ऊंचा रखना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा दूसरे के अधीन रहेंगे। इस समझ से उनके अंदर स्वराज की जड़ें बढ़ी। दोस्तों, हमको समझना चाहिए स्वराज का असली मतलब, मीनिंग ऑफ स्वराज। शिवाजी महाराज ने कहा था कि साहस हथियार में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। साहस और इच्छा शक्ति के साथ ही स्वराज की स्थापना होती है। स्वराज्य का मतलब है स्वयं पर राज, अपने अंदर कमियों को मिटाना। जब तक हम अपने ऊपर राज नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर क्या संघर्ष करेंगे। शिवाजी महाराज दुश्मन को जड़ से मिटाने में यकीन करते। उन्होंने कभी दुश्मन सैनिकों को दोबारा एकजुट होने का मौका नहीं देते। शिवाजी महाराज परिस्थिति के हिसाब से स्ट्रेटेजी बदलते और कभी एक गलती नहीं दोहराते। उसी तरह हमें भी अपने अंदर कोई कमी का अवशेष भी नहीं छोड़ना है। अगला पॉइंट है असली वीरता। शिवाजी महाराज कहते हैं कि केवल दुश्मन से भिड़ने में वीरता नहीं है, पहले सोच समझकर फैसला करो, फिर दृढ़ निश्चय से काम करो। असली वीरता लक्ष्य को पूरा करने में है। इसलिए शिवाजी महाराज हमेशा अपनी ताकत पर खेला करते। खुले मैदानों की जगह वे पहाड़ों से गन्मी कावा या गुरिल्ला वॉरफेयर किया करते। शिवाजी महाराज किलों का मूल्य समझते थे, क्योंकि किलों से डिफेंस के साथ साथ काउंटर अटैक भी किया जा सकता है। शिवाजी महाराज हमेशा अपनी सैनिकों को स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर रखते, जहां से सेना को जगह, ऊंचाई और छिपने का लाभ मिले। शिवाजी महाराज दुश्मन को हराने के लिए सब प्रकार के दांव पेच खेलते थे, यूज ऑल टैक्टिक्स फॉर विक्ट्री। इसलिए वो महान डिप्लोमेट और मिलिट्री जनरल थे। शिवाजी महाराज के मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य कहते हैं, महाराज कुछ के साथ युद्ध करते, कुछ के साथ संधि और कुछ को दोस्त बनाते। कहीं पर वे हमला करते, कहीं पर मतभेद पैदा करवाते। वे हर दुश्मन के लिए अलग टैक्टिक का प्रयोग करते। उसी तरह हमें हमेशा सचेत रहना है और हर एंगल से, हर तरह से अपनी कमजोरियों को हराना है। अगला पॉइंट है पैशन फॉर योर ड्रीम्स। सपने सोने नहीं देते। युद्ध के उथल पुथल में सैनिकों को कंफ्यूज करना और उनका मनोबल तोड़ना आसान होता है, क्योंकि कई बार सैनिक को पता ही नहीं होता कि वो राजा के फायदे के लिए अपनी जान क्यों दे रहा है। वहीं शिवाजी महाराज सैनिकों के साथ बैठकर उनकी थाली में भोजन करते। शिवाजी महाराज जो बोलते वो करते, इसलिए सैनिक और दोस्त उन पर पूर्ण भरोसा करते। शिवाजी महाराज अपने सैनिकों में देश प्रेम और स्वराज की भावना जगाया करते। शिवाजी महाराज कहते हैं कि स्वराज एक सपना है और ये तभी सच हो सकता है जब ये सपना हम लोगों को रात भर जगाए रखे। इसका रिजल्ट ये था कि शिवाजी महाराज के जाने के 27 साल बाद भी उनकी सेना एकजुट रही। दोस्तों, इसी तरह हमें हमेशा अपने लक्ष्य से जुड़े रहना है और पूरी भावना से इसे पाने की कोशिश करनी है। शिवाजी महाराज कहते हैं कि अगर आप सब लोग अपने लक्ष्य के साथ दिलो दिमाग से प्रेम करोगे तो ईश्वर की कृपा आप पर होकर रहेगी। गॉड ब्लेसेस द सेल्फ मोटिवेटेड। अगला पॉइंट है हमेशा प्रयासरत रहो। शिवाजी महाराज कहते हैं कि जो इंसान अति संघर्ष में भी प्रयासरत रहता है, उसके लिए समय भी अपनी चाल बदल लेता है। औरंगजेब से छूटने के बाद 4 सालों के अंदर शिवाजी महाराज ने अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत लिया। शिवाजी महाराज ने कभी अपना समय अफसोस में नहीं गंवाया। वे हमेशा ऊर्जा और उत्साह से भरे रहते, नहीं तो अपने जीवन काल में 370 के लिए जीतना असंभव काम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जापान के महानतम सामुराई मियामोतो मुसाशी पर वीडियो देखिए कि उन्होंने अपने जीवन में अकेले रहकर कैसे प्रैक्टिस की और कैसे महानता हासिल की। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।
भाई आज की वीडियो से एक चीज़ तो क्लियर हुई है कि जो जो बातें इसमें की गई हैं उस सब की ऑलमोस्ट हर इंसान में बहुत ज़्यादा कमियां होती हैं। ख़ासतौर पर मैं क्लैरिटी की बात करूँ तो जिस तरह का टाइम चल रहा है तो चीज़ों को लेकर जो है ना लोगों में क्लैरिटी है ही नहीं कि उन्होंने क्या करना है और कुछ करना भी है कि नहीं करना है, पूरी ज़िंदगी ही ऐसी गुजार देनी है। मतलब कन्फ्यूजन बहुत रहती है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या आपको करना चाहिए लाइफ में। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा वीडियो को देखकर कि जिस तरीके से हम कहेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी एक मान्यता रहती है और उनकी लाइफ से रिलेटेड जो लेसन्स हैं उसको आज की प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करके बताना और जो आज का इंसान जिस दुविधा में पड़ा रहता है उसका एक तरह से देखा जाए तो आपको एक सोल्यूशन देना, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं पर आइडिया ज़रूर होता है क्योंकि हम डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, बट हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ वीडियो देखने तक ही मोटिवेट अपने आप को करते हैं या उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या। सो मुझे लगता है कि असल प्रोसेस जो है ना वो उस मोमेंट से निकलने के बाद जो है वो स्टार्ट होता है। जिस तरीके से वीडियो में बताया भी गया कि मतलब एक तो वो कितने डिटर्मिन्ड थे हर चीज़ को लेकर, इंसाफ पसंद थे, महिलाओं की जिस तरीके से रिस्पेक्ट उन्होंने करवाई, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर उसी के साथ साथ बात करें तो जो उनके टैक्टिक्स थे कि किस तरीके से जो है वॉर एक होता है ना कि एक इंसान का हर टाइम अपने आप को तैयार रखना डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि डिफरेंट साइड्स पे हम लोग सीख सकते हैं उनसे। तो आजकल के टाइम को लेकर मुझे लगता है कि वाकई में 15-16 साल कोई एज नहीं है। अभी हम आज के टाइम के बच्चों की बात करें ना तो वो अलग ही एक जोन में है और उनकी जो लाइफ है उनकी सोच है कहीं पर आसपास भी नहीं छूते। शायद कोई एक आधा बच्चा ऐसा हो कि जो कि बहुत ही इस तरह की एक सोच रखता हो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, अदरवाइज मैं मेजॉरिटी बच्चों में इस तरह की चीज़ें नहीं देखती। यार आजकल के बच्चों की बात करें ना तो भाई वो सबसे पहले कि उनका लफ्ज़ होता है कि भाई आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ठीक है ना, जो कि आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बाकी जो है मैं उनके अगर एज ए लीडर बात करूं तो भाई देखें लीडर के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है अपनी जो एक पब्लिक है जो प्रजा है उसके साथ वो जो है इंसाफ करे, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं बात करूँ तो मुझे एक चीज़ जो है बहुत अच्छी लगती थी कि बगैर वो देखे कि भाई इस बंदे का फेथ क्या है, ये बंदा किस चीज़ को फॉलो करता है, क्या करता है क्या नहीं करता, वो फिर भी इंसाफ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि भाई एक लीडर में ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, बेशक वो किसी भी जगह का रूलर क्यों ना हो। लेकिन मुझे लगता है उसके साथ साथ एक और चीज जो बताई गई वीडियो में जो कि हम आजकल के लीडर्स में काफी कम देखते हैं कि अगर कोई गलती भी हुई है अगर और कोई भी सिचुएशन है उसको अपने ऊपर लेना, मतलब उसको हैंडल करना, ना कि दूसरे पे डाल देना। तो क्योंकि हम लोग आजकल के टाइम में ज्यादातर यही देखते हैं कि लोग जो है ना वो दूसरों पर डाल देते हैं। तो एक जो क्लैरिटी होती है चीजों की वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि एक लीडर को होना चाहिए क्योंकि उसी वजह से वो एक लीडर बनता है क्योंकि वो बाकी लोगों से बेहतर सोच सकता है, समझ सकता है और आने वाले टाइम को भांप सकता है। यार बेसिकली जो है ना कॉन्फिडेंस बनाए रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। बेशक वो आपकी अपनी पब्लिक में हो, बेशक क्या नाम लेते हैं आप अपनी सेना के साथ बैठे हों, तो वो जो एक आपके ऊपर उनका एतमाद होता है या कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप जो है ना जब अपनी पब्लिक को ये चीज़ें देते हैं, जैसे बीच में जो है जो नरेटर हैं उन्होंने ये कहा कि गुलामी वाला जो एक दिमाग है जब आप उससे बाहर निकलते हैं ना, यानी कि वो एक सिर्फ सोच है ना जो आपके बिठा दी गई है, ठीक है ना, फिक्स कर दी गई कि भाई तुम गुलाम हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप उससे बाहर निकल के सोचते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है अचीव कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जो आप ना हासिल कर सके। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप डेडिकेशन दिखाते हैं, डिटर्मिन होते हैं उस चीज़ को लेकर, आप उसे ज़रूर अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो बोला गया ना कि देखो जो कमजोरी है वो हमारी एक बीमारी है, हम उसको बीमारी बना लेते हैं अपनी कि हम मतलब किसी भी अगर हम लोग एंगल से अगर बात करें
वीकनेस को लेकर, चाहे हम लोग हेल्थ के लिहाज से बात करें, चाहे हम लोग अपने कॉन्फिडेंस के लिहाज से बात करें, किसी भी लिहाज से बात करो, तो मुझे लगता है कि जब हम उसको वाकई में अपनी कमजोरी बना लेंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर देखा जाए ना, पॉलिटिक्स को भी देखा जाए, अगर जियो पॉलिटिक्स की हम लोग बात करें, तो उसमें भी होता है। इनफैक्ट आज के टाइम में जो आपकी कंट्रीज में भी पॉलिटिक्स होती है, उसमें भी हमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। पास्ट में भी देखने को मिली कि किस तरीके से लोगों को डिवाइड किया जाता है, चाहे वो सोच हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कोई भी एक हो। क्योंकि अगर अभी आज के टाइम में देखें तो इतने टाइम से वेस्ट इन्फ्लुएंस करता रहा और उन्होंने लोगों को क्या किया, लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, ठीक है ना, उनको एक इस तरह के हम कहेंगे सिचुएशन में डाल दिया कि वो इंफीरियर हैं और वो सुपीरियर हैं। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पर इंसान को जो है काफी ज्यादा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम करती हैं और उसको इस काबिल रहने ही नहीं देती कि वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सके। एनीवे गाइस, ओवरऑल बहुत ही अच्छी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ में ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।